Welcome to English Baba channel, Class 10 English Footprints Without Feet बुक से चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ इज ऑसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। जो ऑसेबल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे है। चिल्ड्रन इमेजेस से समझिए। आपने कोई मूवी या वेब सीरीज देखी हो, उसमें जब भी सीक्रेट एजेंट को दिखाया जाएगा उसको बड़ा शार्प दिखाया जाएगा, बहुत हैंडसम दिखाया जाएगा, उसके सिक्स पैक एब्स दिखाए जाएंगे, उसके आसपास गर्ल्स वगैरह दिखाई जाएंगी। लेकिन ऑसेबल को कैसे डिस्क्राइब किया गया कि वो बहुत मोटा सा पर्सन है, अजीब सा दिखने वाला, बहुत मोटी सी उसकी तोंद है और गंदे से होटल में एक रह रहा है और जो इन्फॉर्मेशन वो ले रहा है वो एक टेलीफोन पे बस इंफॉर्मेशन लेता रहता है। यानी कि जबकि सीक्रेट एजेंट को कैसे दिखाया जाएगा कि भाई वो कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, एक अकेला मिलके 10-10 को मार रहा है, लेकिन यहां बिल्कुल अपोजिट लिखाया गया है। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिखेंगे। यूजली सीक्रेट एजेंट्स आर वेरी फिट, लीन, स्मार्ट एंड एक्टिव। यूजली जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, हम मूवी में देखते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, वो बहुत फिट दिखाते हैं, उनको पतला दिखाते हैं, स्मार्ट दिखाते हैं, एक्टिव दिखाते हैं। वाइल ऑसेबल इज जस्ट अपोजिट। जो ऑसेबल है वो बिल्कुल अलग है। ही इज वेरी फैट, रिसाइडिंग इन अ पुअर होटल। वो बहुत ज्यादा मोटा है और एक पुअर मतलब गंदे से होटल में रह रहा है। टेक्स इंफॉर्मेशन ऑन टेलीफोन कॉल्स, और जो भी इंफॉर्मेशन वो रिसीव करता है वो सब टेलीफोन पे ही। ही डज नॉट लुक लाइक अ सीक्रेट एजेंट एट ऑल, और कहीं से भी वो सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता। हु इज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन है और उसको पहला झटका या पहला थ्रिल कब मिलता है, पहले हम इमेज से समझेंगे। चिल्ड्रन ये जो है ये है फाउलर और ये जो मोटा सा है ये है हीरो कहानी का ऑसेबल। फाउलर मैं लास्ट में पूछूंगा, याद रखना। राइटर है वो तो बस ऑसेबल का इंटरव्यू लेने आया था। जब ये दोनों कमरे में एंटर करते हैं, लाइट जलाते हैं, तो इन्हें यहाँ पे एक तीसरा पर्सन जिसका नाम मैक्स होता है वो मिलता है। उसके हाथ में एक गन, बंदूक लगी हुई थी और उसने इन दोनों की तरफ पॉइंट करी हुई थी। भाई तुम किसी अंधेरे कमरे में घुसे हो, तुमने लाइट जलाई, अचानक से एक आदमी तुम्हारी तरफ गन लेके खड़ा हो तो अचानक से तुम्हें झटका लगेगा ना, ऑथेंटिक थ्रिल मिलेगा ना। तो यही उसका ऑथेंटिक थ्रिल था। आंसर लिखेंगे, फाउलर इज अ राइटर एंड ही हैड कम टू मीट ऑसेबल। फाउलर तो बेचारा एक राइटर था और ऑसेबल से मिलने आया था। his first authentic thrill of the day, पूरा क्वेश्चन में से his first authentic thrill of the day came when he saw a man in ऑसेबल room। जब उसने ऑसेबल के कमरे में एक दूसरे आदमी को देखा अचानक से, ठीक है, पॉइंटिंग अ पिस्टल टुवर्ड्स ऑसेबल एंड हिमसेल्फ, और उस आदमी ने एक पिस्टल यानी जो गन है वो तान रखी थी इन दोनों के सामने। हाउ हैज मैक्स गॉट इन। मैक्स क्या बताता है कि मैं अंदर कैसे आया हूं बंद कमरे में, पास की से, यानी कि जिसको चोर चाबी बोला जाता है, मास्टर की। तो आंसर लिखेंगे, मैक्स हैड गॉट इन द रूम। मैक्स उस कमरे के अंदर आ गया था यूजिंग अ पास की और मास्टर की, जिसको चोर चाबी बोला जाता है, उससे। हाउ डज ऑसेबल से ही गॉट इन। लेकिन ऑसेबल क्या कहता है कि वो कैसे आया होगा। चिल्ड्रन ऑसेबल ये कहता है कि ये जो खिड़की है यहाँ पे, इसके बराबर में जो बैल्कनी है, इसमें तुम जरूर यहां से चढ़ के आ गए हो, क्योंकि इसमें पहले भी पिछले मंथ भी ऐसी एक चोर आ गया था। ऑसेबल सेज दैट मैक्स गॉट इन, मैक्स अंदर आ गया है इन हिज रूम, उसके कमरे में, थ्रू बैल्कनी, बैल्कनी से आया है, ना कि कोई चाबी से। अब भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख के बच्चे डर जाते हैं। ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता था। फाउलर हैड एवर रेड, जिसके बारे में कभी फाउलर। व्हाट डू सीक्रेट एजेंट्स इन बुक्स एंड फिल्म्स लुक लाइक। बुक में आपने चिल्ड्रन शेरलॉक होम्स देखी होगी और भी कोई वेब सीरीज देखी होगी, तो जितने भी सीक्रेट एजेंट होते हैं कितने फिट होते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनके आसपास गर्ल्स वगैरह दिखाई जाती हैं, ग्लैमरस लाइफ उनकी दिखाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का मैं ये पूछा रहा है कि ऑसेबल बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट की तरह नहीं लगता था। आप बताओ कैसे। पूरा का पूरा जो आंसर अभी आपने यहां लिखा था, ये वाला एज इट इज, हम इसी आंसर को कॉपी पेस्ट कर देंगे यहां पे। ये देखो, यूजली सीक्रेट एजेंट्स आर वेरी फिट, बहुत फिट होते हैं, लीन होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन ऑसेबल बिल्कुल अपोजिट है, बहुत ज्यादा मोटा है, एक पुअर से होटल में रह रहा। पूरी की पूरी वही बात लिखी। मजा आ गया। एक क्वेश्चन किया और 2 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो गए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो यार एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लाइक करने में कंजूसी करते हो। मैं 3 तक काउंट करूंगा गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3।
आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ऑसेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू हिज रूम? जो ऑसेबल है, ये जो मोटा सा आदमी है, ये इस मैक्स को कैसे भरोसा दिला देता है कि इस खिड़की के नीचे एक बालकनी है? लुक बैक एट हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। क्या क्या ये डिस्क्रिप्शन यूज करता है? व्हाट मेक्स इट अ कन्विंसिंग स्टोरी। कन्विंसिंग मतलब आपने एक ऐसा झूठ बोला जिससे सामने वाले ने भरोसा कर लिया। चिल्ड्रन ये क्या करता है, गुस्से में ये कहता है कि यार मैं इस बड़ा बहुत परेशान हूं इस बालकनी से, पिछले महीने भी एक चोर आ गया था मेरे कमरे में, मैंने मैनेजमेंट से शिकायत भी की थी, अभी तक इन्होंने इस बालकनी को बंद नहीं करवाया। दूसरी बात, जब दरवाजे पे नॉक होता है तो जो ऑसेबल है वो ये कह देता है मैंने पुलिस बुला रखी, जबकि होता तो वेटर है, लेकिन वो ये बता देता है पुलिस। अब क्योंकि इसके दिमाग में ये वाली बात आ जाती है यार इतने सारे पुलिस वाले आएंगे, उनसे तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो ये सोचता है यहाँ पे बालकनी है, मैं बालकनी कूद के यहाँ छिप जाऊंगा या फिर यहाँ से भाग जाऊंगा। तो होता क्या है, जैसे ये यहाँ की तरफ जाता है, यहाँ पे कोई बालकनी नहीं होती, और जैसे ये बालकनी पे पैर रखने वाला होता है, सीधे छठे 6th फ्लोर से नीचे गिरता है और मर जाता है। आंसर लिखेंगे, ऑसेबल क्रिएट्स अ फॉल्स स्टोरी दैट फ्यू डेज बैक ऑल्सो अ मैन एंटर थ्रू दिस बालकनी। ऑसेबल एक झूठी कहानी बना देता है कि यार कुछ दिन पहले एक और आदमी इस बालकनी से मेरे कमरे में घुस आया था, which creates an impression that there is a balcony at window, जिससे इसके दिमाग में ये इंप्रेशन चला जाता है कि अच्छा सचमुच में यहाँ पे एक बालकनी है। He says this statement in very serious angry tone. चिल्ड्रन जब आप सीरियसली किसी को वो कर रहे हो और गुस्से वाली टोन में डांट रहे हो तो सामने वाले को भरोसा हो जाता है कि यार आदमी इतना गुस्से में बात कर रहा तो सही बात बोल रहा होगा, कोई झूठ नहीं होगा। गाइज आप मुझसे बात कर सकते हो इंस्टाग्राम पे englishbaba.eb, मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लास 10th में आ गए हो तो हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश बाबा के एमसीक्यू चैनल पे 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इंग्लिश बाबा चैनल के साथ साथ एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक ऑसेबल थॉट अप ऑफ हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स? जब आप इस स्टोरी को पढ़ते हो तो ये जो ऑसेबल है मोटा सा व्यक्ति, इसने मैक्स से छुटकारा पाने के लिए ये स्टोरी कब बनाई होगी कि यहाँ पे बालकनी है, पिछले महीने भी कोई आ गया था। डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगनिंग? क्या आपको लगता है बिगनिंग से ही उसने इस प्लान को बना लिया था? और डिड ही मेक अप अ प्लान टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड? या उसने धीरे धीरे वहीं पे वो स्टोरी डेवलप करी? तो आंसर है भाई उसको क्या पता था कि भाई मेरे कमरे में ऐसे करके कोई आदमी बैठा होगा गन, वो तो फाउलर के साथ अचानक से कमरे में आया, लाइट जलाई तो देखा यारेगा। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि भले से ऑसेबल फिट ना हो, लीन ना हो, बहुत हैंडसम ना दिखता हो, लेकिन वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसकी बहुत अच्छी है। वो वहीं पे एक ऐसी स्टोरी क्रिएट कर देता है जो दूसरे सीक्रेट एजेंट को कन्विंस कर लेता है कि यहाँ पे एक बालकनी है, और वो उस बालकनी से कूदने की कोशिश करता है जाने की, और सीधे नीचे गिरता है और मर जाता है। तो आंसर लिखेंगे बस पूरा, When do no, I don't think that he had worked out his plan in detail earlier. No लिखने के बाद I don't think कि he had worked out his plan in detail right from the beginning. ठीक है, उसने स्टार्टिंग से ये प्लान नहीं बनाया था। He made a plan taking advantage of events as they happened. पूरा का पूरा यहां से लेके और यहां तक उसने जैसे जैसे इवेंट हुए, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी, उसने प्लान वहीं पर तैयार किया। When the waiter knocked at the door, जब दरवाजे पे खटखट हुई, जो कि एक्चुअली वेटर आया हुआ था कुछ ड्रिंक्स वगैरह देने, ऑसेबल प्रिटेंडेड, उसने जानबूझ के ये दिखाया दैट इट वाज पुलिस, कि भाई पुलिस आ गई है, मैंने पुलिस बुला रखी है, एंड कंपेल्ड मैक्स टू गो आउट थ्रू विंडो, और उसने कंपेल कर दिया, बाध्य कर दिया किसको, मैक्स को, कि विंडो से चला जाए, क्योंकि उसने मैक्स के दिमाग में ये भर दिया था कि इस विंडो के नीचे एक बालकनी है, जबकि वहां पे कोई बालकनी थी ही नहीं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश वाज अ राइटर, ऑसेबल एक राइटर था, फाउलर एक राइटर था, या मैक्स एक राइटर था? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।